को अंदर करो, काम लो, सीधा सीधा ठहर रहा है। पैसा नहीं दिए तो कुछ नहीं है। पानी को घर बैठे कमीशन 3 रात काम चल रहा, फिर तो रात परेशान तो लोग जिनके घर बह रहे हैं। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवार नोटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे सैया नगरी के फिर संकट को लेकर। जी हां, मूसलाधार बारिश के कारण एक बार पुनः विधानसभा चक्राता का केंद्र बिंदु सैया नगरी एक बार संकट के निशाने पर खड़ी है। जी हां, सैया वासियों में दहशत का माहौल है। मैं आपको बताना चलूं कि विगत वर्षों में आपने भयानक तस्वीरें भी सैया से देखी होगी, जिसमें स्थानीय निवासियों ने अपने कहीं आशियाने खोए हैं तो कहीं तरीके का माल का नुकसान भी उनको हुआ है। इसके साथ ही एक बार फिर अमलावा नदी के उफान पर आने के साथ ही सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं विद्यालय संकट में है। इनके साथ ही कहीं निवासियों के आशियाने भी संकट पर आ चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की पूर्व की चूक इसका कारण बताए जा रहे। मौके पर पहुंची एसडीएम युक्ता मिश्रा ने इस परिस्थिति का जरूर निरीक्षण किया हुआ है और उम्मीद जताते हैं कि इस पर यथाशीघ्र कोई शासन प्रशासन की तरफ से ठोस कदम उठाया जाएगा, ताकि जो संकट इस समय सैया वासियों पर मंडरा रहा है उसको कम कर दिया जा सके, उसको टाला जा सके। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की राजनेत्री जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौके पर सैया पहुंची। उन्होंने स्थानीय निवासियों को हर तरीके से मदद का भरोसा दिया है। तो जिला देहरादून के ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान भी सैया पहुंचे। अमर सिंह चौहान ने कहा कि सिंचाई विभाग की तरफ से कई सारी खामियां रही है, जिस कारण आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संकट में है, तो वही विद्यालय के साथ साथ स्थानीय लोगों के आशियाने भी एक बार पुनः संकट में पड़ चुके हैं। इसके साथ ही अमर सिंह चौहान ने अपनी सरकार से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से पूर्ण बजट यहाँ के लिए दे दिया जा चुका था, लेकिन सिंचाई विभाग की तरफ से कई तरीके की खामियों के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या अमर सिंह चौहान जी यदि सिंचाई विभाग की तरफ से इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही थी, तो जनाब आप समय से कहाँ थे, अभी तक कहाँ सो रहे थे, जो आप आज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की तरफ से खामियां बरती गई है, कार्य पूरा नहीं हुआ है। यदि समय से आप इसमें सूद लेते तो सिंचाई विभाग के वो अधिकारी भी जाग जाते जो गहरी नींद में अभी तक सोए हुए थे। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्यामदत्त वर्मा ने भी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि यह सरकार और सिंचाई विभाग की नाकामयाबी है। यहाँ के लिए बजट स्वीकृत तो हो चुका था, लेकिन यहाँ के लिए जो बजट स्वीकृत हुआ था वो कहीं और जगह लगा दिया गया है। यह कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्यामदत्त वर्मा ने सरकार पर आरोप लगाए। इसके साथ ही समाज सेवी भीमदत्त वर्मा ने भी कहा है कि एसडीएम महोदय की प्रशंसा करनी होगी जो मौके पर आकर निरीक्षण कर रही है, लेकिन एक अकेले अधिकारी के माध्यम से इस तरीके की समस्याओं से निजात नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा है कि ये क्षेत्रवासियों का दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना है जो समय से जागते नहीं है, और जब लोगों के आशियाने खतरे पर आ जाते हैं, जब पूरा आज सैया क्षेत्र संकट की स्थिति में खड़ा है, तब आकर यहाँ पर अपनी सिंपैथी जता रही है। सैया से हमारे सहयोगी शांति वर्मा ने तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय लोगों की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश किया। या आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है लोगों ने। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मूसलाधार बारिश से जौनसार बाउर के कई दर्जनों गांव सड़क से वंचित हो चुके हैं। पूरी तरीके से सड़क से उनका संपर्क टूट चुका है, जिस कारण की किसानों की बेशकीमती नकदी फसलों पर भी संकट मंडरा रहा है। किसानों की नकदी फसल से लदे वाहन आधे रास्ते में खड़े हुए हैं, जिस कारण से मंडी तक पहुंचाना इन फसलों के लिए भी चुनौती हो चुका है। ये आप तस्वीरें देख सके सैया क्षेत्र की, जहां पर सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व हमने कखाड़ी गांव की परिस्थिति से भी आपको वाकिफ करवाया था, जो संकट के मुहाने पर खड़ा था। इससे पूर्व हमने उबरेव गांव के उन 2 परिवारों के ऊपर आए हुए संकट का भी जिक्र किया था, और आज एक बार फिर संपूर्ण पाटा गांव भी संकट के निशाने पर खड़ा है। भूमि के भूदशाव के कारण पाटा गांव का जो संपर्क है वो मुख्य मार्ग से टूट चुका है। इसके साथ ही उस पर भी विकट परिस्थिति बनी हुई है। एसडीएम युक्ता मिश्रा ने भरोसा दिया है कि सभी पटवारियों को भी निर्देशित किया जा चुका है कि जहां पर भी जिस तरीके का जान माल का नुकसान हुआ है उसको संज्ञान में लिया जाए, ताकि उचित लोगों को उचित मुआवजा दिया जा सके। अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति वर्मा के साथ सैया में, और जानते हैं विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ ही समाज सेवी भीमदत्त वर्मा एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्यामदत्त वर्मा की प्रतिक्रिया। आज मांग नहीं, आज हमारी जरूरत है। लोगों का जीवन संकट में आ चुका है। बने हुए मकान को बनाने में आदमी की जिंदगी बीत जाती है। जब वो ध्वस्त हो जाएंगे तो आम गरीब आदमी कहाँ रहेगा। बड़ी जिंदगी जमा पूंजी लगा के मकान बनाता है और आज वो खत्म होने वाला है। ये सिंचाई विभाग की और इस सरकार की बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे टेंडर लग चुका था, ये पैसे कहीं और ले गए, निरस्त करा के ये पैसे कहीं और ले जाए गए हैं।
ये भाजपा सरकार की सबसे बड़ी गलती है। सर हॉस्पिटल के लिए भी खतरा है और स्कूल के लिए भी सबके लिए खतरा है, सारी दुनिया टोटल देख बस्ती रही के है, लिए सारी खतरा दुनिया है। देख रही है। लेकिन ये जो है सोची समझी साजिश के तहत विभाग ने और सरकार ने ये काम किया है। यहाँ जब टेंडर लग चुका था, यहाँ की स्वीकृति आ चुकी थी, वो टेंडर कैंसिल क्यों किया गया? इसमें सरकार की भी मिलीभगत है। इस खतरे के लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है, जो केवल आपदा जब आ जाती है, जब लोग बह जाते हैं, जब बाढ़ आ जाती है, लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, केवल तब आते हैं। यानी कि मरने के बाद हमारे यहाँ एक प्रस्ताव का सिस्टम होता है, केवल प्रस्ताव बोलने आता है। सिंचाई विभाग भी आज जाल लगाने का काम कर रहा है जब बाढ़ आ चुकी है, जब व्यवस्थाएँ जगमगा चुकी है। जबकि सिंचाई विभाग से कई मरतबा क्षेत्र के जनमानस ने मांग की है कि यहाँ सुरक्षा के लिए ब्लॉक भरे जाए या जाल लगाया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में मतलब ऐसी स्थिति आने से पहले तो ये लोग काम करते नहीं हैं। जब स्थितियाँ बिगड़ जाती है तब इस तरह के लोग काम करने आते हैं। आपसे मुझे जानकारी मिली कि एसडीएम महोदय या धरातलीय स्थल मतलब धरातलीय उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने जो काम किया यहाँ एसडीएम स्थल एसडीएम जो साहिबा इस टाइम यहाँ तैनात है, निश्चित बहुत अच्छी और बहुत ही मतलब कर्मठ एक महिला है जो इस क्षेत्र की पीड़ा को समझने का काम कर रही है। लेकिन अकेले उनके काम करने से, इस तरह के उनके भागने से शायद ही कुछ हासिल हो पाएगा जब अन्य विभाग कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल मैंने इसी बात को लेकर तो कहा है, यहाँ सिंचाई विभाग के माध्यम से जब ये पिछले बार 25 सितंबर को जो बाढ़ आई थी, उस वक्त क्षेत्र के लोगों के मांग पर उस आपदा को देखते हुए विभाग ने टेंडर कॉल भी किया। कई जगह जब सिंचाई विभाग के एक्शन जो राय साहब है, पीएन राय साहब, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना यह था कि सर धन की व्यवस्था है, धन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, इसलिए कुछ जगह टेंडर लगा दिए, कुछ जगह रह गए। अब जब दोबारा बाढ़ आ गई तो आज कहाँ से धन की व्यवस्था हो गई कि वो जाल लगाने जा रहे हैं। ये दुखद पहलू है, इसको सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए और सरकार के जो जितने अधिकारीगण हैं कम से कम आजकल तो अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। आजकल भी सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद भी अलर्ट मोड पर नहीं है। अभी आपने देखा होगा किसी भी कार्यालय में, स्कूलों में ना शिक्षक पहुँच पा रहे हैं, ना विभागीय कर्मचारी अधिकारी पहुंच पा रहे हैं। एक एसडीएम साहिबा है, वो अकेले बेचारी घूम घूम के लोगों की समस्याओं को, दुख को समझने का काम कर रही है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी और क्षेत्र की तरफ से भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, आज हमारे बीच में यहाँ एसडीएम साहब ने आकर सैया का निरीक्षण किया है। मैं उसका एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूँ और आप मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन हमें विषय पर मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा पहले से अवगत कराया गया था कि सैया बहुत खतरे में है। सैया के बाढ़ सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसको भी अंबाड़ी जो सिंचाई विभाग है उन्होंने समय पर उस कार्यों को पूरा करने में पूरा सहयोग नहीं दिया है, जिसको आज देखने को मिल रहा है। हमारा सैया देख रहे होंगे हॉस्पिटल और हमारा जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ पे पूरा रास्ते भी ख़त्म हो गए हैं और उसके लिए खतरा है स्वास्थ्य केंद्र के लिए। इसके निर्देश भी एसडीएम ने दिए हैं, लेकिन देखते हैं कितना अधिकारी खरे उतरते हैं। अधिकारी की बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि चैनलाइज के लिए भी पैसा स्वीकृत हुआ था, वो आज तक नदी को चैनलाइज नहीं किया गया। ये अमाड़ी का जो विभाग है सिंचाई विभाग, इनकी घोर लापरवाही है। इस पर हम अपने माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे कि जो पैसा केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था उसका टेंडर समय पर क्यों नहीं हुआ और क्यों कार्य नहीं पूरा किया गया है। बारे में जानकारी मिली थी और तत्काल मैंने उसी समय डीएम और एसडीएम से बात करी थी। एसडीएम शायद यहाँ पर आई भी थी इस जगह पर, और अभी जब मैं यहाँ पर पहुँची अभी भी मैंने डीएम साहब के साथ बात करी। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और इसमें अभी जो यहाँ पे अधिशासी सिंचाई विभाग के यहाँ पर आए हुए हैं, इस बारे में वो एस्टिमेट वगैरह उन्होंने बनाया है और फिलहाल तो जो टेम्प्रेरी व्यवस्था है वो 2 मशीनें यहाँ पे लगा के ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी का जो बहाव हॉस्पिटल की तरफ को जा रहा है इसी तरीके से बहाव को चेंज कर दें और उसके बाद यहाँ पे जो जाल वगैरह लगाने का और जो भी इसमें मदद हो सके करें। सर आज अमलाव नदी उफान पर और आपके द्वारा जो सुरक्षा कार्य करे गए हैं वो पुल से ऊपर करे गए हैं और यहाँ के जो नीचे का जो अभी CHS सैया है वो सामने हॉस्पिटल है और आपके जो है विद्यालय है, इसको खतरा हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम चैनलाइज कराएंगे और तार जाल कुछ लगवाएंगे उससे शासन से और ऊपर से धनावंतन के लिए मांग करेंगे। पूर्व में हमने एस्टिमेट बना के शासन को भेजा हुआ है, इस पर भी बजट आवंटन नहीं हुआ, स्वीकृति नहीं हुई है। जैसे ही आती है तो CC ब्लॉक के काम करा देंगे। सर अगर यहाँ पे किसी कारणों से अगर नुकसान हो जाता है उसके पीछे नहीं, हम नुकसान नहीं होने देंगे। हम तार जाल पोकलेन मशीन मंगा दिए हैं, चैनलाइज कराएंगे और तुरंत तार जाल के लिए आदेशित कर दिया गया है और जो भी तार जाल के काम होगा उच्च अधिकारियों से धनावंतन के लिए कहा जाएगा, उसके बाद होता है।
आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।